हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, तो पहला टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों को इसके कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारी यूट्यूब क्लासेस गाइडली की तरफ से स्टार्ट हो चुकी हैं आपके प्राइमरी चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इन्हें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर जितने भी एग्ज़ाम्स आपके आने हैं सबके लिए, एसएससी हो गया, बैंक में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी के लिए सारे टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने फेवरेट टीचर से जो भी आपका फेवरेट एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ सकते हो। ओके, तो ज़रूर यहाँ पर आप जाओ, विजिट करो चैनल को एंड देखो कि आपको क्या क्या अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और क्लासेस मिल रही है, और आप अपने फेवरेट टीचर से यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए बेस्ट थिंग है कि वो आके चैनल पर फ्री क्लास ज्वाइन करें एंड सिलेक्शन ले। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले यहाँ बता दूं मैं आपको, आज डे 8 है। ठीक है, टॉपिक हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेम वही सीरीज चल रही है 10 अरिथमेटिक वाली। बस हमने यहाँ पर क्या किया है, इस बार जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट वीक से कर रहे हैं डेली मिसलेनियस क्वेश्चंस। बट अब हम लोग अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ हैंडशेक्स डन इन अ मीटिंग इज 120 मीन्स फाइंड द वेज ऑफ चूजिंग 3 वुमेन एंड 5 मेन इन अ मीटिंग इफ मैन वुमेन रेशियो कितना दिया है, 5:3। तो यहाँ पर चूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल मैन एंड वुमेन पता होना चाहिए। हैंडशेक का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बात बताया कि हाथ मिलाओगे जब, तो 2 का सेट बनेगा कि नहीं। यहाँ पर 2 लोग आपस में हाथ मिलाते, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कैसे ले लिए, टोटल मैंने ले लिए कि टोटल n लोग थे। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों मिला के, तो इसमें से 2 ने हाथ मिलाया होगा। इसी तरह से हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ वेज बनेंगे। ये कितना दिया, टोटल 120 दिया हुआ है। अब इसको क्या लिखोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 120। एक्सपेंड कर दो तो ये हो गया n-1 और ये हो गया फैक्टोरियल n-2। तो ये यहाँ से गया। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, यहाँ से कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 2 हमारा 2 होता, तो डायरेक्ट मैंने इसको n-1/2 ले लिया। ये हो गया n-1 इज इक्वल टू वॉट, 240। अब इसके फैक्टर ऐसे करो कि एक कम और कंसेक्यूटिव नंबर का सेट बन जाए। तो यहाँ पर देखो, इसको 16 लिखो, 16 85, 16 कम 16 8 14 240। ठीक है, तो 16 और 15 का सेट बन गया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से n-1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 और n 16 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल करोगे तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब नंबर ऑफ यहाँ पर टोटल नंबर कितने आ गए मैन वुमेन के, 16। ठीक है, रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 का। तो यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो 1 यूनिट की 2 हो गई। तो यहाँ पर वुमेन और मैन बताने, तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, 5। कितनी मैन और वुमेन थे, तो मैन थे 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर आदमी हो गए, और औरतें कितनी हो गई यहाँ पर, 3 दूनी 6। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पर चूज़ करना है 3 वुमेन और 5 मैन को। तो 10 में से 5 मैन चूज़ कर लो, और क्या चूज़ करना है साथ में, यहाँ पर 6 वुमेन में से 3 वुमेन चूज़ कर लो। कितना हो गया ये, 10 इंटू 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, और ये हो गया आपका 6 पंचे 30 गुणे 4, और फैक्टोरियल 3 कितना हो गया आपका, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कट कर दो, 6 दूनी 12। ठीक है, 10 दूनी 20, 2 चौको 8, 6 पंचे 30, कितना हो गया, 9 चौक 36, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25 गुणे 5 चौको 20, कितना हो गया 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5040 आ गया। ठीक है, अब एक बात सुन लो, यहाँ पर पहली बात मैं ये बता दूँ कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कब कॉम्बिनेशन लगाना, कब परम्यूटेशन। तो एक बात सुन लो, जब भी परम्यूटेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अरेंज करना होता है, और कॉम्बिनेशन में बस आपको वहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना होता है, सेलेक्ट करना होता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास 4 चॉकलेट हैं। ठीक है, 4 चॉकलेट हैं, तो इनको मैं क्या करूँ, अगर मुझे इसमें से 3 चूज़ करनी है तो 4C3 ये मैंने चूज़ कर लिया। अब इसमें मैंने कुछ अरेंज तो किया नहीं, तो यहाँ पर C ले लिया। अगर मैं बोलूँ इसमें से 4 में से 3 चॉकलेट लेके उनको अरेंज करना है तो हम 4P3 बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, NCR आपका क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r, ये होता है। और NPR क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। क्या यहाँ पर यही तो कम होता है, फैक्टोरियल r नहीं होता है। तो जब भी आप अगर परम्यूटेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके इसको लिख के फैक्टोरियल r हम वहाँ पर अरेंज करते हैं, तब ये r कैंसिल हो जाता है और ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, समझ में आया, परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट को काउंट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 7 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 7 पीरियड्स दिए हुए हैं। हाउ मैनी वेज कैन ऑर्गेनाइज 6 सब्जेक्ट्स, तो 6 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको ऑर्गेनाइज
करना है, मतलब अरेंज करना है इन 7 पीरियड्स में, सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड फॉर एटलीस्ट 1 पीरियड, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 1 पीरियड तो होना ही है, बाकी एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक बार बताओ 7 पीरियड है टोटल, ठीक है, तो इसमें से क्या अरेंज करोगे 6 सब्जेक्ट्स को, तो मैंने 7p6 कर दिया। अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 पीरियड्स दिए हुए हैं हमें, और यहाँ पर बोला गया है कि सब्जेक्ट्स को पहले अरेंज करेंगे, तो पहले एटलीस्ट के लिए क्या होगा, पहले तो सब में एक एक आ गया ना, तो ये 7p6 ये अरेंज हो गया। अब क्या हुआ है यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स तो पूरे अरेंज हो गए, ठीक है, तो अब इनमें से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसको हम 6 पीरियड में ही तो अरेंज हो गया। अब एक पीरियड और बचा, तो उसमें इन 6 सब्जेक्ट्स को अरेंज कर देंगे। कैसे, 6 सब्जेक्ट्स में से एक को हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया। ओके, अब यहाँ पर बताओ इन दोनों में एक तो रिपीट हो गया, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है। जब रिपीटेशन होता है तो वहाँ पर फैक्टोरियल कर देते हैं हम, जितने बार रिपीट होगा, तो यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया एक पीरियड, इसलिए अपॉन में 2 किया। तो 7p6 कितना हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 - 6 तो फैक्टोरियल 1 इंटू ये कितना हो गया आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये हो गया हमारा यहाँ पर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम गया यहाँ से 6 आएगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5040 और 2 तिया 6, तो ये कितना होगा 0 3 चौको 12 3 5 15 15120। अब एक बार बता दूँ यहाँ पर फैक्टोरियल्स की कुछ वैल्यूज आपको टिप पर होनी चाहिए। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 6 फैक्टोरियल 4 24 फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120, फैक्टोरियल 6 कितना होता है 720 होता है, फैक्टोरियल 7 कितना होता है 5040। एटलीस्ट यहाँ तक तो आप याद ही कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यू एसएससी रूल्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 9 पेपर्स अ कैंडिडेट हैज टू पास इन मोर देन 4 पेपर्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पर 9 पेपर टोटल हो रहे हैं, उसको मोर देन 4 में पास होना है, मतलब वो या तो 9 में से 5 में पास होगा, या 6 में, या 7 में, या 8 में, या फिर 9 के 9 में पास हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई उस दिन बोल रहा था कमेंट में कि मैम आपने उल्टा बताया, भैया मैंने यही बताया है हमेशा कि कभी भी और या वाला केस होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे ऐड करते हैं, और कभी भी और हिंदी वाला और या फिर इंग्लिश के एंड की बात करेंगे तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमिनेशन में ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर या वाला केस होगा ना, क्योंकि या तो 5 में पास होगा या फिर 6 में पॉसिबिलिटी बन रही, तो यहाँ पर करा दो वही चीज़। ठीक है, कैसे, या तो फिर 9 में से 5 में पास हुआ, या फिर 9 में से 6 में, या फिर 9 में से 7 में, या फिर 9 में से 8 में, या फिर 9 में से 9 में पास हो जाएगा, ये कंडीशन बनी। अब यहाँ पर क्या आया 9 8 7 6 अपॉन में 9 में से 5 या 4 फैक्टोरियल 4, या फिर 24 लिख दो, 6 चौक 24 4 दूनी 8 कितना हो गया, ये हो गया 9 दूनी 18 18 सत्ते कितना होता है 126, प्लस यहाँ पर 9 से 6 की बात कर लो तो 9 8 7 अपॉन में 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 तरह का 9 2 चौक और 4 3 12 सत्ते 84। ठीक है, 9 से 7 की बात कर लो तो हो गया 9 8 बटे 2 2 चौको 8 9 चौको 36 और 9 से 9 आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 6 4 10, इन सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा, एक कुछ मिस हुआ है यहाँ पर 6 7 8 9 सी 8 की वैल्यू नहीं रखी, तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 1, तो इसको पूरा हम क्या 9 ही लिख लेंगे, 9 सी 8 9 ऐड कर दो कितना हो गया 9 10 16 4 20 4 कितने 6 कितना हुआ 26 2 3 2 5 8 5 13 14 15 2 256 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन कॉम्पिटिशन in a competition involving some boys and girls every player needs to play exactly one game with every other players। वही हैंडशेक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि हर एक पर्सन अगले पर्सन के साथ यहाँ पर खेलना चाहता है या खेलता है। ठीक है, इट वॉज फाउंड डेट इन 190 गेम्स बोथ द प्लेयर्स वर गर्ल। ठीक है, तो जब 190 गेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों प्लेयर्स हमारी वुमेन होनी चाहिए या गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इन 435 गेम्स, तो 435 गेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लेयर्स आपके दोनों क्या होने चाहिए बॉयज होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गेम in which one person was boy and one person was a girl। ठीक है, ये चीज़ बतानी, तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ बता दो। तो नंबर शेक हैंड वाले में हम क्या करते थे, तो वहाँ पर NC2 इज इक्वल टू जो नंबर आता था उसको रखते थे। यहाँ पर हम G में से तो 2 सेलेक्ट किया, क्योंकि हर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ खेल रहा है, अगर गर्ल है तो वो गर्ल के साथ, बॉय है तो बॉय के साथ। तो इसको इक्वल करेंगे 190 के, और BC2 को इक्वल करेंगे किसके इक्वल 4C
5 के इक्वल। अब वहाँ पर मैंने सॉल्व करके बताया था n(n-1/2) आया था, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ g(1/2)। आपको भी यही चीज़ करनी है एग्जाम में, कभी भी पूरा सॉल्व करने कोई नहीं बैठेगा, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है क्वेश्चंस की, हम डायरेक्टली कर पाए। तो 380 आ गया। अब एक बताओ इसके ऐसे फैक्टर बनाओ, कॉन्सिक्यूटिव क्या बनेगा, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 और 20 का बन गया g(1), तो यहाँ से g-1 19 आ गया, g की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इधर सॉल्व करो, b(1/2) होगा इक्वल टू 435, तो b(1) कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 2 पंचे 10, 2 3 6 और 7, 2 चौको 8। अब इसके फैक्टर करो, 3 से कट करो, 3 दूनी 6, 3 नए 27, ठीक है, 30 29 और 30 का बन गया b(1), तो b-1 29, b कितना आ गया 30, तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आ गया। अब बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गेम्स इन विच 1 पर्सन वॉज अ बॉय एंड 1 इज गर्ल, तो यहाँ पे चूज कर लो। एंड की बात करें तो 20 गर्ल में से एक चूज कर लो, एंड बॉय 30 में से एक चूज कर लो, कितना आ गया 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप आते हो तो प्लीज़ लाइक वाइक भी कर दिया करो। ओके ठीक है, अच्छा लगता है कि मेहनत देख रहे हो आप लोग, तो लाइक करो तो अच्छा लगता है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पैकेजिंग कंटेन्स 12 पैक ऑफ टाइप ए ड्रिंक, 6 पैक, तो यहाँ पर टाइप लिख लो सारे A B C, कितने A में कितने हैं 12 पैक, B में दे रखे हैं यहाँ पर 6 पैक, और C में दे रखे हैं 8 पैक। 3 पैक ऑफ देम आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर नॉट ऑफ द सेम वेराइटी। अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी की कभी भी बात होती है, किसी की चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अगर P है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - P, इतना तो पता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन्होंने बोला है कि जो भी 3 हैं सेलेक्ट होंगे वो सेम वेराइटी के नहीं होने चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी। टोटल कितना है ये 8 6 14, 14 12 26, टोटल 26 हो गए, ठीक है यहाँ पर ड्रिंक। अब एक बात बताओ, अगर सेम टाइप के चूज करने होंगे तो यहाँ पर या तो फिर वो ए टाइप के होंगे या फिर बी या फिर सी, या वाला केस और वाला केस लगेगा, यहाँ पर क्या प्लस करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 12 में से पहले 3 चूज कर लो, फिर या फिर क्या हो सकता है 6 में से 3 चूज कर लो। सेम वेराइटी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग कि हमने यहाँ पर चूज कर ली सेम वेराइटी, या फिर सी में हमने 8 में से 3 चूज कर लिया, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, टोटल 26 में से 3 चूज कर लो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, यही चीज़ तो होती है प्रोबेबिलिटी आपकी। तो प्रोबेबिलिटी लगा तो टोटल फेवरेबल ये हो गया, टोटल ये हो गया, तो क्या हो गया 26C3, ऊपर क्या हो जाएगा ये आपका 12C3, तो इसको क्या लिख सकते हो 12C3 को 12 गुणे 11 गुणे 10 अपॉन में कितना 3 दूनी 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 220। 6C3 को क्या लिखोगे 6 5 4 अपॉन में 6, 5 चौको 20। ओके, आगे 8C3 को क्या लिखोगे, तो ये हो गया 8 7 6, 5 कैंसिल 6 8 7 56, ठीक है, तो ऐड कर दो, ये हो गया तुम्हारा 6 और 5 6 7 8 9, 296 अपॉन में कितना 26C3 की वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो 26C3 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 26 इंटू 25 इंटू 24 अपॉन में 6, तो 6 चौक 24 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 26 इंटू 25 इंटू 4, 4 से कट करो, 4 सट्टे 28, 4 चौक 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो क्या आ जाएगा अपॉन में, ये हो गया 37 अपॉन में कितना 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 6 6 12, कितना आ गया 325, तो 37 अपॉन 325, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 3 5 7 9 एंड 6 विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नन ऑफ इट्स डिजिट रिपीटेड, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट और रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि रिपीट नहीं होनी है, 3 अंकों की यहाँ पर आपको संख्या बनानी है, 3 डिजिट नंबर और 5 से डिविजिबल। तो यहाँ पर बताओ नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं, 1 3 5 7 9 6, 5 से डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट वाला क्या होता है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। यहाँ पर तो 5 ही हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक वे हो गया कि 5 तो हमारा यहाँ फिक्स हो गया क्योंकि 5 से डिविजिबल की बात करा, तो इसको यहाँ पर अरेंज करने का एक वे हो गया, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें बच्ची बोल रहा है कि रिपीटेशन नहीं होना है डिजिट का, तो अब बच्ची कितनी 1 2, 5 को छोड़ के 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए ये इसको 5 वे से अरेंज कर दोगे। अब यहाँ पर एक प्लेस आ जाएगा, अब कितनी बच गई 4, तो 4 प्लेस पे यहाँ पर इनको अरेंज कर दोगे। टोटल वेज कितने हो गए 5 इंटू 4 इंटू 1, 5 चौको 20, टोटल आंसर क्या आ जाएगा B। तो इतने यहाँ पर हम बना सकते हैं, ठीक है, जब हमारा रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक।
रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन बता चुकी हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट वही चीज़ हो जाती है आपका कि रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये 4 प्लेस है मेरे पास, तो इसको चार लोगों को अरेंज करना, तो चार चौथे में जब चौथा आएगा तो इसके पास 4 वेज हैं, अब एक भर गए तो यहाँ पर 3 के लिए इसके पास 3 वे है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अगर रिपीटिशन अलाउ होता 1 2 3 4 तो इसके पास भी 4 प्लेस, इसके पास भी 4 4 4, क्योंकि सबको यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते थे। ओके, वही चीज़ रिपीटिशन में होती है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ये छोटी सी केसलेट टाइप में है, देख लेते हैं इसमें क्या दिया। इन ए सोसाइटी देयर आर 5 डॉक्टर, 2 मैनेजर, 4 प्रोफेसर एंड 6 इंजीनियर। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर लिख लेती हूँ, मैनेजर, प्रोफेसर एंड इंजीनियर, हो गए सारे। ठीक है, अब टोटल नंबर जितने दिए हुए लिख लेते हैं। कितने, 5 डॉक्टर दिए हैं, 2 मैनेजर दिए हैं, 4 प्रोफेसर दिए हैं और 6 इंजीनियर दिए हैं। बोल क्या रहा है आगे, आउट ऑफ देम 3 डॉक्टर्स, 1 मैनेजर, 2 प्रोफेसर एंड 2 इंजीनियर आर फीमेल। मतलब यहाँ पर मेल फीमेल भी रहे होंगे, लिख लो। फीमेल कितनी दी हुई है यहाँ पर, 3 डॉक्टर्स हैं फीमेल, 1 मैनेजर है, 2 प्रोफेसर है और 2 इंजीनियर है, 3 1 2 2। तो यहाँ पर 5 में से 2 आप 3 फीमेल हो गई, 2 बची, 2 मेल हो गए, यहाँ पर 1 मेल बचा, यहाँ पर 2, 4 में से 2 घटा 2 मेल बचा, यहाँ पर 6 में से 2 गया 4। तो इतने मेल फीमेल हमारे आ गए। अगर देखें तो 3 4 5 6 7 8 8 टोटल फीमेल 8 हैं और मेल कितने हैं टोटल, 2 3 4 5 4 9, टोटल मेल 9 है। पूछ क्या रहा है, अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी कंटेन 1 फीमेल फ्रॉम ईच प्रोफेशन एंड 3 मेल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन बी डन। तो अब एक बार बताओ, 3 मैन पहले हमने सेलेक्ट कर लिए, 9 में से 3। अब बोल रहा है कि जो फीमेल सेलेक्ट करनी, एंड की बात हो रही है ना, क्योंकि टोटल 7 को सेलेक्ट करना, 3 सेलेक्ट हो गया, अब 4 क्या होंगी हमारी यहाँ पर, फीमेल। ठीक है, तो सब में से एक एक फीमेल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसने बोला है कि हर पेशे में से, हर प्रोफेशन में से एक फीमेल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 फीमेल है, 3 में से एक सेलेक्ट की डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या हुआ हमारा मैनेजर, तो यहाँ में से 1 C1 एक सेलेक्ट कर ली। फिर यहाँ पर 2 हमारे क्या थे, प्रोफेसर, तो 2 फीमेल प्रोफेसर में से एक सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पर क्या था हमारा, एंड ये था हमारा 2, तो 2 में से एक सेलेक्ट कर ली। टोटल कितना बचा, 9C3 वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ये थी हमारी 84, ये हो गया 3 1 2 2 2 दूनी 4 तिया 12, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया 6 4 10, 1008। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी कंटेन 3 मेल एंड 2 फीमेल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन बी डन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, 5 मेंबर की कमेटी बतानी है जिसमें 3 मेल और 2 फीमेल होने चाहिए। तो टोटल मेल फीमेल कितने थे, टोटल मेल 9 है, फीमेल 8 है, ये 9 है, फीमेल 8 है। तो 9 में से 3 सेलेक्ट कर लो एंड 8 में से 2 सेलेक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 9C3 निकाल चुके हो 84 और 8C2, तो इसको लिख सकते हो 8 × 7, 8 में से 2 गया 6, 6 कट गया, 2 आ गया, 2 चौको 8। ठीक है, 7 चौक 8 या फिर 4 चौक 16, 4 8 32 33, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 7 3 21, 4 25, 7 3 21 22 23, 2 3 5 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद, चलिए विनोद आ गया फिर से, is attending an exam consisting of 10 questions out of which 7 are to be attended with the condition that minimum 4 questions have to be attended from first 6 questions। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 questions हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 7 अटेंड करने हैं। ओके, और कंडीशन क्या दी हुई है कि जो 4 क्वेश्चन पहले के होने चाहिए, वो 6 क्वेश्चन जो पहले के उनमें से 4 क्वेश्चन पहले आपको यहाँ पर करने हैं, उसके बाद हम बाकी के सेलेक्ट करेंगे। तो बोला हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज कैन द क्वेश्चन बी अटेंडेड। तो यहाँ पर क्या वे हो सकता है, पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 6 में से हम 4 को हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसने बोला कि जो पहले के 6 क्वेश्चन है उसमें से 4 होने चाहिए। तो 6 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, कितना हो गया 6 × 5/2 हो जाएगा, कितना हो गया 2 तिया 6 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी कैलकुलेशन कैसे करती हूँ ये भी बता देती हूँ। 64 है तो मुझे पता है ये क्या, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। तो मैंने जो लार्ज वाली संख्या थी 6 × 5 इसको एक्सपेंड किया, फैक्टोरियल 5 4 इसको मैंने मन में ही कैंसिल कर लिया, तो 6 × 5/2 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मन में आपको कैलकुलेशन करनी कब होगी, जब प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये आ गया, पहले हमने इनको अरेंज कर दिया। और क्या था, अब मेरे 6 क्वेश्चन में से 4 हो गए, अब करने कितने थे, टोटल 7 करने थे, तो 4 हो गए, बच्चे कितने 3, और टोटल क्वेश्चन कितने बचे 6 में से हमने अरेंज कर दिया, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन बचे, इसमें से हमको अब कितने करने, 7 अटैम्प्ट करने थे, 4 हो गए तो 3 अटैम्प्ट करने, तो 4C3 हो गया। ये कितना होता है हमारा यहाँ पर 4C3, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर
4, ठीक है, फैक्टोरियल 4 अपॉन में क्या, फैक्टोरियल 1, यही तो होगा, तो 4 हो गया यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 बता देती हूँ, ठीक है। तो ये होता है 4 × 3, तो ये 4 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर टोटल हो गया हमारे, इन दोनों को जब एंड में लाओगे तभी तो टोटल होगा, क्योंकि और तो करना है यहाँ पर, तो 15 गुणे 4 करोगे, क्योंकि हमें टोटल 7 अटेम्प्ट करने थे, 15 चौको 60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 2 वाइट बॉल, तो वाइट, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक दी हुई है, तो 2 वाइट दी हुई है आपकी, 3 ग्रीन दी हुई है, रेड आपकी कितनी दी हुई है 4 और ब्लैक दी हुई है 5। In how many ways can 3 balls can be drawn from the box if at most 3 black balls to be included in the draw? तो यहाँ पर at most का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक आपकी 3 ब्लैक बॉल होनी चाहिए। अधिक से अधिक की बात करें मतलब ब्लैक कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, बट इससे ज़्यादा नहीं होनी है। किसके लिए कंडीशन है, ब्लैक के लिए। एट मोस्ट का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि 3 बॉल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका, टोटल कितनी, 3 तो 5 4 9 5 14, टोटल है आपकी 14। ब्लैक को हटा दो तो टोटल इधर कितना, 4 3 7 8 9, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ब्लैक मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं की, 0, तो अब 3 बची, तो 9 इधर 9 है, तो इनमें से तो हम कितने भी 3 अरेंज कर सकते हैं कैसे भी, क्योंकि कंडीशन तो ब्लैक के लिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड वाला केस लगेगा ना, क्योंकि अभी हमें 3 तो सेलेक्ट करनी, तो बाकी बची 9 में से 3 सेलेक्ट कर ली, कब, जब ब्लैक एक भी नहीं थी। अब मान लो ब्लैक 1 हो गई, तो इन 9 में से 2 सेलेक्ट करोगे। अब मान लो ब्लैक 2 हो गई, तो 9 में से क्या करोगे, 1 सेलेक्ट करोगे, या फिर ब्लैक 3 हो जाएंगी तो 9 में से कुछ नहीं सेलेक्ट करोगे, 0। अब यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 9C3 हमने निकाला था, कितना था 84। अब 5C1, तो ये हो गया 9 8 बट्टे 2, 2 चौक और 9 चौक 36, और 36 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 3 18 हो गया। 5C2, तो ये कितना हो गया, 5 चौक को 20 तिया 60, ये हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, सॉरी 5 4 5 चौक को 20, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, 10 गुणे 9, या फिर 90 लिख लो डायरेक्ट। 5C3 × 9C0, तो 5 चौक को 20, ठीक है, 5 चौक को 20 और ये 10 हो जाएगा। अब ऐड कर दो सबको, कितना हो गया, ये हो गया 4 9 10 18 8 8 16 26, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 6 4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एक चीज़ और बता दूं, अगर मान लो कभी आता है ऐसा कि सर्कल में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, छोटी सी बात है, सर्कल में मान लो 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6, इनको अरेंज करना है, तो इनका क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, कि इनको कितने नंबर ऑफ वेज से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लो 6 लोग बैठे तो फैक्टोरियल 6 - 1 होगा। अगर n लोग बैठे हैं तो क्या होगा, फैक्टोरियल n - 1, ये होगा इनका सिलेक्शन, ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पर क्लॉक वाइज कह रहे हैं, क्लॉक वाइज बैठे या एंटी क्लॉक वाइज, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फैक्टोरियल n - 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक्स मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एंड हम आगे वर्क करने के लिए अपना मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा एंड बाय बाय।